हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुजी यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए देश और दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो के साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों की जानकारी हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हर एक खबर को जानना। यूपी में एआरओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आ गई है। आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं कुल 14 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 9 पद अनारक्षित और यूपीपीसीएल ग्रुप सी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट uppcl.organization पर जारी किए गए हैं तथा एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 बताई जा रही है। और वहीं आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिना परीक्षा के एसएसबी में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, 85,000 मिलेगी सैलरी। जानिए कैसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका आ गया है। इसके लिए एसएसबी ने पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं जो भी इच्छुक या योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ssbrect.government.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। और वहीं उम्मीदवार के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल या मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। और वहीं उम्मीदवारों की आयु सीमा 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी की तीसरी लहर को लेकर देश भर में हुआ अलर्ट जारी, कर लें तैयारी क्योंकि दोबारा आ रहा है कोरोना। महानिदेशक डॉक्टर ने कहा है कि हम मुल्क की एक बड़ी आबादी को पहले और दूसरे खुराक का इंजेक्शन लगवाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन टीका बीमारी को बहुत हद तक रोकती है। इससे कोरोना की गंभीरता भी कम होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने पर इसकी तीव्रता कम और दूसरी लहर से बहुत कम हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 1,80,00,000 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के खाते में यूपी सरकार डालेगी 1,056 रुपए। जानिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा डिबिट ऐप लॉन्च के माध्यम से राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर व स्कूल बैग की धनराशि पेरेंट्स के खाते में भेजने के लिए प्रेरणा डिबिट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद अब डेटा वेरीफाई करने का काम किया जाना है। वहीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट लेटर भी देना होगा। यह डायरेक्ट बेनिफिट प्राइम और जूनियर स्कूल के 1,80,00,000 स्टूडेंट्स को 1,056 रुपए प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच बच्चों में वायरल फीवर का कहर है जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच देश के कुछ हिस्सों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और मथुरा से लगातार वायरल फीवर के चलते बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। वहीं कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि महज 1 महीने में ही इस बुखार के चलते 100 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा यूपी के कानपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद से भी बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अगर मोबाइल में है डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो नहीं होगा चालान। जी हाँ दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पिछले कुछ समय से वाहन चालकों के हित में कई अहम फैसले ले चुका है, फिर चाहे वह सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर उनकी सहूलियत से।
हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों वाहन चालकों को राहत देते हुए एक कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में संशोधन किया है, जिसमें वह वाहन चालकों को गाड़ी के कागजात साथ नहीं रखने पड़ेंगे। वे इन्हें मोबाइल में सेव करके जरूरत पड़ने पर पुलिस को दिखा सकते हैं। साथ ही इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। और वहीं अगली बड़ी खबर, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 5 दिनों तक अलग अलग राज्यों में होगी आफत की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है ताज़ा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का ऐसा ही हाल रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर MTA समेत इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। अगर हैं आप भी 12वीं पास तो कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी और वही उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2021 बताई जा रही है। वहीं आपको बताएं तो उम्मीदवार की आयु कुछ पदों के लिए अधिकतम 30 साल और कुछ पदों के लिए अधिकतम 35 साल रखी गई है।